प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हम थिस्सलुनीकियों की पुस्तक उसके 5वें अध्याय पर पहुंच चुके हैं। पिछली बार हमने तीसरा और चौथा चैप्टर इकट्ठे सीखा था और आज का शीर्षक है परमेश्वर का दूसरा आगमन। जैसे कि पहला आगमन बहुत ज्यादा जरूरी था। पहले आगमन से क्या हुआ? हमें उद्धार, शांति और मुक्ति मिली उसकी कुर्बानी से। लेकिन अब जब परमेश्वर यीशु मसीह आएगा तो राजा बनकर आएगा। कैसे आएगा? राजा बनकर आएगा और विश्वास करने वालों को ले जाएगा अपने साथ। ठीक है, तो क्या देखना जरूरी है कि क्या हम तैयार हैं कि नहीं हैं। जब हम चर्च में आते, जब कलाम को सुनते, और मैं बार बार आपसे कलाम की बातें पूछता, इसीलिए पूछता कि आप तैयारी कर सके, क्योंकि अगर यहां पे रह जाएंगे तो हलाक कर दिए जाओगे। जो आने वाला समय है वो बहुत अच्छा नहीं है। देश देश पे चढ़ाई करेगा, भाई भाई का ना होगा, बेटा बाप का ना होगा। ऐसी ऐसी चीजें हमको देखने को अभी से मिल रही हैं। लेकिन इससे भी और बदतर बहुत बड़ी बड़ी महामारियां आएंगी, जिस वजह से परमेश्वर चाहता कि हम बच जाएं। और बचने का तरीका परमेश्वर ने हमारे लिए सामने हमारे लिए रख दिया है। मन फिराओ और बपतिस्मा लो, मन फिराओ और बपतिस्मा लो तो स्वर्ग का राज्य तुम्हारा हो जाएगा। परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए एक अच्छी कुश्ती लड़कर हम परमेश्वर के साथ वहां पर पहुंच सकते हैं। अपने आप से नहीं, लेकिन परमेश्वर ने जो नियम दिया है उसके अनुसार चलकर हम परमेश्वर के उस स्वर्गराज के लिए, जिसके लिए उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अब वो राजाओं का राजा बनकर पूरी अपनी पलटन फरिश्तों की साथ हमें आएगा। लेकिन जब वो आएगा तो ऐसा ना हो कि हमें वो आवाज ना सुनाई दी। तो अभी से हमने परमेश्वर की दुआ प्रार्थना करके परमेश्वर के कलाम को सीख सीख कर उसकी आवाज को सीख जाना है कि उसकी आवाज क्या है, ताकि जब वो आए और हमें बुलाए तो हम सोते ना रह जाएं, हम भी उसके साथ उठाए जाएं, है ना। हमारा मेन मकसद क्या है? स्वर्ग राज की प्राप्ति। स्वर्ग राज की प्राप्ति बिना मुक्ति के द्वारा हो नहीं रही थी। मुक्ति के लिए बलिदान की जरूरत थी। बलिदान के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। मेरे प्रियो, आप इतनी देर से आ रहे, ये बात आपको बहुत ज्यादा आपकी नींव में ये भर जानी चाहिए। एक मसीही नींव वही है कि जो जाने कि हम क्यों मसीही हैं। हम मसीही इसलिए क्योंकि हमारी नींव परमेश्वर ने रख दी प्रभु यीशु मसीह में, ताकि हम स्वर्गराज के अधिकारी हो जाएं। 5वें अध्याय का पहली आयत में यह लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। समयों और कालों के बारे कुछ लिखा जाए। कुछ लोग कहते हैं कि भविष्यवाणी परमेश्वर यीशु मसीह अगले साल आ जाएगा, लेकिन बाइबल क्या कह रही है? बाइबल की मानोगे कि उसकी मानोगे? बताइए, है ना। अगर बाइबल के अनुसार वो बोल रहा है तो सही है, और नहीं तो नहीं। इसलिए हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहना है। कोई कुछ भी बोले उसको हमने एकदम से नहीं ग्रहण करना। अच्छा, यीशु मसीह आ गया, कहां पे आया? होशियारपुर आया, जलंधर आया या पाकिस्तान आया, मैं भी जाऊंगा उससे मिलने। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि समयों और कालों के बारे में पास कुछ भी जरूरी नहीं कि लिखा जाए, लेकिन क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। रात को जब चोर आता है, किसी को पता होता है? अगर पता हो तो उसकी मार कुटाई हो जाएगी, है ना। तो कुछ जो चुराने के लिए आया है वो चुरा भी नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन चोर कैसे आता है? एकदम से, पता भी नहीं होता कि कब आ गया और कब चीज चोरी करके ले गया। तो उसका आना एकदम से होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि पलक झपकते ही, एक पलक झपकते ही देखेंगे कि हमारे साथ कोई बैठा हुआ है और अब नहीं, पलकें झपकी और खोली और उसके बाद वो है ही नहीं हमारे साथ, क्योंकि उसको परमेश्वर यीशु मसीह ने पलक झपकने के साथ ही उठा लिया।
दो लोग, परमेश्वर कहता है कि चक्की पीस रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। खेत में काम करने होंगे, आप सोचेंगे कि 4 बंदे आए थे, 2 कहां गए? पता ऐसा समय आने वाला है, उसी की हम तैयारी कर रहे हैं। ऐसा समय आने वाला है जब लोग कहेंगे कि हम कुशल हैं और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वह किसी रीति से ना बचेंगे, है ना। दुनिया के लोग कहते हैं कि हम बहुत कुशल मंगल हैं, हमें कोई परवाह नहीं, हमें परमेश्वर की भी जरूरत नहीं, और बहुत कुशलता के साथ ऐसे सोचते हैं कि ऐसे ही शायद हमारा जीवन बीत जाएगा। लेकिन वो जीवन वो पल ऐसे आएगा एकदम से, और हमें पता भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं लगेगा। जैसे कि परमेश्वर ने अपने वचन में उदाहरण दिया कि जैसे गर्भवती का जब बच्चा होने वाला होता है ना, दीपू भाई को पता है कि भाई वो डेट तो दे देते हैं डॉक्टर की, इस दिन होगा इस दिन होगा, लेकिन एकदम से कई बार पीड़ा उठती है और फटाफट से हॉस्पिटल दौड़ना पड़ता है और बच्चा आ जाता है ना। तो इस रीति से तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वह किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आए। ठीक है, जो अंधकार में है वो नहीं जानते कि परमेश्वर का आगमन कब होगा। कि तुम, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान हो और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के। कौन कौन रात का और अंधकार का है बताएं? हैं? हम ज्योति के हैं और दिन के हैं, है ना। जो रात के हैं उनको कुछ भी पता नहीं लगता कि क्या होता है, क्योंकि अंधकार इतना छाया हुआ है। हम कौन हैं? हम हैं ज्योति की संतान है। किसकी संतान है? ज्योति की संतान। ज्योति की संतान है ना, अंधकार की नहीं है। अंधकार की संतान कैसी होती है? हाँ, क्या करती है अंधकार की संतान? गलत चीजें करती है। जैसे कि सपने में गलत चीजें। नहीं, अंधकार की संतान क्या करती है? गलत चीजें करती है। गलत कैसे? व्यभिचार, ईर्ष्या, गुस्सा, शराब, मतवालापन और इत्यादि ऐसी बहुत सी चीजें जो कि परमेश्वर को नहीं पसंद। क्या हम परमेश्वर की ज्योति की संतान हैं? अपने आप को खुद परख के बताइए। तो हमने अंधकार से ज्योति की ओर बढ़ना है। श्लोक होते थे ना जब आप लोग हिंदू उसमें थे, उसमें लिखा है तमसोमय सदमय ज्योति गर्मय, ऐसे कुछ शब्द है। उसका क्या मतलब है कि अंधकार से ज्योति की ओर, अंधकार से ज्योति की ओर आपको ले जाने के लिए कौन आया? यीशु मसीह। और उसने कहा मैं ज्योति हूं। और ज्योति क्या होती है? वो हमें रास्ता साफ साफ दिखाती है, हमें मार्ग दिखना शुरू हो जाता है कि हमने किधर जाना है और किधर नहीं जाना है। लेकिन फिर भी देखकर भी जानबूझकर हम अंधे बने रहें तो कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहे। तो हमने सोते रहना है। जब प्रार्थना का समय होगा तो क्या करना है? हमने सोते रहना है, जागते रहना है ना। सिर्फ संडे वाले दिन नहीं, लेकिन बाकी दिन भी, है ना। ताकि कईयों की आत्मा सोई हुई है, वो कहते कि कुछ नहीं होता, है ना, हम चर्च जाएं चाहे ना जाएं, हम कुछ करें चाहे ना जाएं, कोई बात नहीं। तो वो जागकर भी एक तरह से सोए हुए हैं, क्योंकि उनकी आत्मा सोई हुई है, बाकी सारी चीजें कर रही है। लेकिन जिसने अंधकार से ज्योति की ओर लेके जाना है, जिसकी तुर्री फूंकी जाएगी और जिसकी आवाज को हम सुनेंगे और वो हमारे लिए एक स्वर्ग राज में हमको लेके जाएगा, अगर हम उसकी आवाज अनसुनी करके सोते रहेंगे तो क्या होगा?
तो यहीं पे रह जाएंगे। और जो मतवाले होते हैं वह रात ही को मतवाले होते हैं। कब होते हैं? रात को ही मतवाले होते हैं, वो दिन को नहीं होते। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर। किसकी झिलम पहननी है? विश्वास और प्रेम की। किसकी? विश्वास और प्रेम की। विश्वास और प्रेम की झिलम पहननी है। विश्वास और प्रेम की झिलम पहननी है। कौन कौन प्रेम करता है और कौन कौन एक दूसरे से नफरत करता है? हमें कोई हल्का सा कुछ कह दे तो हम उसके बदला लेने की आस में रहते हैं कि कब हम इससे बदला लेंगे। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि हमने झिलम पहननी है। किसकी? विश्वास की और प्रेम की। झिलम क्या करती है? झिलम कहां पहनी जाती है? यहां पहनी जाती है ना, छाती को प्रोटेक्ट करती है ना। तो छाती पे अगर छाती के अंदर दिल होता है, दिल में भाला खोप दिया जाए तो आदमी खत्म। ठीक है, तो हमने झिलम किस चीज की पहनी हुई है? विश्वास और प्रेम की। तो जब वो झिलम हमने पहनी होगी तो क्या ईर्ष्या करने वाले के साथ हम ईर्ष्या कर पाएंगे? बताइए, फिर क्यों करते हैं? जो हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करता, क्या हम उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे? क्योंकि एक झिलम पहनी हुई है। नहीं तो बोल दीजिए हमने झिलम नहीं पहनी है, अभी कभी पहनेंगे। और उससे पहले अगर परमेश्वर का आगमन हो गया तो फिर तो यहां के ही जो कष्ट हैं। देखिए, परमेश्वर जो है वो आपको एक मार्ग दिखाकर, चाहे वो सकड़ा ही हो, उसमें चलने वाले बहुत कम हो, आपको एक उद्धार का मार्ग दिखाकर आपको स्वर्गराज की प्राप्ति कराना चाहता है। दुष्ट क्या करता है? बड़ी बड़ी चीजें आपको दिखा देगा और आखिर में क्या होगा? जिनमें कोई सच्चाई नहीं, और उसके बाद में नरक की प्राप्ति। लेकिन परमेश्वर के विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। एक आयत आपको सिखाई थी, याद है? विश्वास से अनुग्रह ही के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। भूल गए क्या? हाँ, क्योंकि, और उसके बाद है विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर। ठीक है, इसकी तो है झिलम। टोप किस चीज का है? टोप किस चीज का है? उद्धार का। टोप किस चीज का है? अगले संडे जब मैं पूछूं तो आपने क्या बोलना है? अगर मैं पूछूं कि विश्वास और प्रेम की क्या पहनी है, तो आपने बोलना है झिलम। अगर पूछूं कि उद्धार का क्या पहना है, तो आपने टोप। टोप कहां पहना जाता है? टोप कहां पहना जाता है भाई? फिर भी घबरा रहे हो यार, सिर पे ही पहना जाता है, क्यों घबरा रहे हो? आपको जो पता चीज है उसको तो खुल के बोलिए ना बेटा, कोई बात नहीं। सिर पे पहना जाता है, राजा महाराजा भी पहनते थे ना। अब हमारे सेना के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो क्या पहनते हैं? टोप पहनते हैं, है ना। तो टोप की वजह क्या है? और पिछले जमाने में जो हमारे गांव में क्या होता था, पगड़ी पहना करते थे, वो भी एक तरह से टोप की तरह है ना। तो पगड़ी पहना करते थे, क्या होता था उससे? पगड़ी हमारी इज्जत होती थी। क्या होती थी? इज्जत होती थी, है ना। कई बारी लड़की वालों से लड़के वालों ने दहेज ज्यादा मांग लिया तो अपनी बाप जो होता था बेचारा अपनी पगड़ी उनके सामने रख देता, हम तो इतना ही दे सकते हैं कि मैं तो अपनी इज्जत, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है, उसी को मैं तुम्हारे सामने रख दिया, इससे ऊपर मैं कुछ नहीं दे सकता। तो क्या होता था? वो एक इज्जत होती थी, वो पगड़ी, टोप, है ना।
वो आज के सैनिक पहनते हैं और पुराने जमाने में और हमारे गांव में अभी तक पगड़ी पहनते हैं, तो क्या होता है उससे? इज्जत, है ना। तो उद्धार क्या है? हमारी इज्जत है। अगर हमारी इज्जत हमने दुष्ट से बचानी है तो हमें उद्धार मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हो? सारी चीजों को मेल खा पा रहे हो? हाँ, क्योंकि टोप जो है वो उद्धार के साथ मिलता है, इज्जत जो है हमें उद्धार के साथ मिलती है। बिना टोप के इज्जत नहीं, है ना। और पुराने लोग अभी तक पगड़ी बांध के रखते हैं, अभी तक पगड़ी बांध के रखते हैं, वही इज्जत है हमारी। तो हमारे सिर पर उद्धार का टोप, हाँ, उद्धार का टोप हमेशा पहने रहना है। उद्धार का टोप हमें कब मिलता है? जब हम अपनी अंगीकार की प्रार्थना करके बपतिस्मे की ओर बढ़ते हैं और पवित्र आत्मा की प्रार्थना करते रहते हैं, उससे पहले नहीं। अंगीकार कर लिया तो बपतिस्मा लेना है, वहीं पे नहीं रुकना। बपतिस्मा ले लिया है तो पवित्र आत्मा के लिए रोज प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर तू मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर, परमेश्वर तू मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर। और जब परमेश्वर देखेगा कि ये बर्तन योग्य हो गया है कि मैं इसे भर सकूं, तभी वो भरेगा, उससे पहले नहीं भरेगा। जो दो काम है वो हमने खुद करने हैं, यानी कि अंगीकार और बपतिस्मा हमने खुद निर्णय लेके लेना है। लेकिन जो अंदर की बातों को जानने वाला परमेश्वर है वो हमें अपनी पवित्र आत्मा से कब भरेगा? अब कोई कह दे कि मैं शराब नहीं पीता, नहीं पीता, नहीं पीता, मेरे से भी बेहतर कौन जानने वाला है? अपने दास दासी को परमेश्वर वैसे भी बता देता है, और अगर ना भी बताए तो पवित्र आत्मा भर ही नहीं रहा है। वजह क्या है? बर्तन गंदा है। दो काम तो हमने खुद कर लिए, लेकिन वो परमेश्वर जो कि हमें अपनी आत्मा से भरना चाहता है, मेरे प्रियो, हम मांगेंगे तो हमें मिलेगा, बिना मांगे वो पवित्र आत्मा हमें नहीं मिलेगा। वो हमारे लिए इसलिए मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे को उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो। एक दूसरे की उन्नति का कारण बन रहे हैं। भारत में क्या होता है, कोई बढ़ने लगता है, उसकी टांग खींचने वाले 10 लोग आ जाते हैं, है ना। किसी ने गाड़ी ले ली, किसी ने बंगला ले लिया, तो हमारे सारे रिश्तेदार, इसको कहां से मिल गया? लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है परमेश्वर? एक दूसरे को शांति दो और उसकी उन्नति का कारण बनो, जैसे कि तुम करते भी हो। उसकी उन्नति का कारण बनना है। ये तो दुनिया की चीजें मैंने बताई, लेकिन आत्मिक उन्नति का कारण हम कैसे बन सकते हैं एक दूसरे का? भाई तेरे से ये गलती होगी, कोई बात नहीं, तू मेरे साथ चर्च चल। हम परमेश्वर से माफी मांगेंगे, परमेश्वर हमें माफ करेगा और हम उसमें बढ़ते जाएंगे। किसके साथ? प्रेम के साथ। जिसकी झिल्लम हमारे में पहनी होगी तो तभी हम कर पाएंगे। उससे पहले हमने उद्धार का टोप जब पहना होगा तो हम इज्जत के साथ उस बात को कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा? वो कहेगा कि तू खुद नहीं करता, तू हमें क्या बताएगा? होता है कि नहीं? ऐसा होता है। तो तू खुद नहीं करता, तू हमें क्या बताएगा? तो इसी कारण हमें उद्धार का टोप, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर परमेश्वर के वचनों के साथ एक दूसरे की उन्नति का कारण बनना है। क्या आप लोग गांव में जब रहते, आसपास के लोगों में कभी सोचा कि हम पास्टर साहब को इकट्ठे होकर बुलाते हैं, प्रार्थना ही करेंगे हम सिर्फ कि परमेश्वर से ये बात हमसे छूट नहीं रही, ये बात हमसे हो नहीं रही, ये परमेश्वर को बुरी लगती है, ये तो हमको पता है, लेकिन छोड़ें कैसे? है ना। तो जब पास्टर जी नहीं भी आए, कभी हमने इकट्ठे होकर प्रार्थना करने की सोची है? क्या एक दूसरे की हम बुराई करते हैं जब इकट्ठे होते हैं? तो हम कैसे कहें कि हमने विश्वास और प्रेम की झिलम पहनी है? प्रेम होगा तो एक दूसरे की बुराई करेंगे? बताइए, खुद बताइए। अब बुराई तो उसी की करते हैं जो उसने बुरा करा हो, ठीक है, लेकिन प्रेम होगा तो करेंगे? बताइए, नहीं करेंगे, ठीक है।
परमेश्वर इस पुस्तक के द्वारा, इस पवित्र शास्त्र के द्वारा हमारे जीवनों को बदलना चाहता। हम ऐसे थे ना, वो ऐसा बनाना चाहता। कैसे होगा? हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता, लेकिन अंश अंश करके डेली तो सोच के देखिए कि मेरे भाई ने अगर मुझे नहीं बुलाया तो मैं ही बुला लूं। छोटा हो जाऊंगा क्या? कभी छोटा नहीं होता। प्रेज़ लॉर्ड। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। प्रेज़ लॉर्ड। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो तुम्हारे अगुआ, पता कौन हो सकते हैं, है ना? अभी दीदी ने बोला कि हर एक को पास्टर नहीं बोली जाना। अगुआ कौन होता है? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ कि जो तुम में परिश्रम करते हैं, तुम्हारे लिए परिश्रम करते हैं, यानी कि तुम्हारे लिए दुआ प्रार्थना करते हैं। कहां पे? कलीसिया में, एक ही कलीसिया में। और उसके बाद क्या करते हैं? और तुम्हें शिक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं। अभी आप क्या ग्रहण कर रहे हैं? शिक्षा। हाँ, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ना, है ना? उनका परमेश्वर ने बोला है सम्मान करो। उनके साथ आपने कैसे पेश आना है? उनका सम्मान करना है, क्योंकि उनको आपने नहीं नियुक्त किया, उनको परमेश्वर ने नियुक्त किया है। किसने नियुक्त किया है? परमेश्वर ने नियुक्त किया है। अब सम्मान करने की बात क्या है कि आगे पीछे उनकी बुराई करना नहीं। और जब हम पीछे भी होंगे तो हमें पीठ पीछे भी हमें पता होगा कि वो हमारा शिक्षक है, हमें सिखाने वाला है। इसलिए ही परमेश्वर ने उसे हमारे लिए नियुक्त किया है। और कोई भी अगुआ अपने आप से यहां पे नहीं खड़ा हो जाता। कड़ी मेहनत के साथ, जैसे मैं हमेशा बताता कि 20-25 साल तक एक ही चर्च के साथ जुड़े रहकर मैंने परमेश्वर का वचन को सीखा, और अभी तक अगर पूरी जिंदगी भी लग जाए तो परमेश्वर का वचन कहीं ना कहीं से आपको परमेश्वर के दास को सीखने को मिलता है। लेकिन उसकी वजह से हमारी वफादारी हमारे अगुआ के साथ और जो हमें शिक्षा देने वाला है उसके साथ होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दो नाव में जो पैर रखता है क्या होता है? डूबता है कि तैर के बाहर निकल जाता है? हाँ, डूब जाता है ना। अब मैं आपको साफ साफ ये बताना चाहता हूं, कई लोग कहते हैं कि हम सभी जगह जाए, सभी तो परमेश्वर का ही कलाम सुना रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन शिक्षक अगर एक स्कूल में जा रहे हैं तो मैं अपने बच्चे को कभी गवर्नमेंट स्कूल में भेज दूं, कभी कॉन्वेंट में भेज दूं, कभी कहीं और भेज दूं, तो उसको शिक्षा प्राप्त होगी? उसी क्लास में रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा कभी भी। इसलिए परमेश्वर ने ये वो आज्ञा दी है हमें कि अगुओं का आदर करना है, जो तुम्हें शिक्षा दे रहे हैं और तुम्हारे लिए दुआ प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए हमने दिल में अपने आदर और सम्मान रखना है। क्योंकि जब हमारा बच्चा 4 जगह स्कूल जाएगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, उसको पता ही नहीं होगा पेपर में क्या लिखूं, है ना? ऐसा ही हाल बहुत से ऐसे विश्वासियों का है जो कि अलग अलग जाना पसंद करते हैं, बहुत जगह, सब जगह जाना पसंद करते हैं, सब अच्छा है, लेकिन पूछो कि सीखे क्या हो तो कुछ भी नहीं। एक जगह पे वफादारी हमने भी रखी है, इसलिए आपको सिखा रहे हैं। मेरे को आप सोचिए कि जब मैं चर्च जाया करता था, मुझे बहुत से लोग कहते थे हमारे चर्च आ जाओ, क्योंकि मैं म्यूजिक बजाता था, दीदी भी म्यूजिक बजाते थे, इनको भी बहुत से लोग कहते होंगे या हमारे चर्च आ जाओ, है ना? जो कोई टैलेंट जानता है उसको सब लोग खींचना चाहते हैं, लेकिन ये आपका निर्णय है। आपने कहा नहीं, मेरा चर्च ये है, वो अच्छा है बुरा है जैसा मर्जी है, परमेश्वर ने ये मुझे अगुवा दिया है?
यहीं से मैंने बपतिस्मा लिया है, यहीं पे मैं अपने जीवन काल तक उनकी वफादारी के साथ, और जब परमेश्वर उठाना चाहे तो वो खुद बताएंगे कि आपको मैं ये कार्य देता हूं, और उसको भी बड़ी वफादारी से करना है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा कि जो थोड़े में वफादार है उसको मैं बहुत सारा अधिकार देता हूं, है ना। बहुत से लोग आएंगे जो कि कहेंगे कि अभी पुष्पिंदर वगैरह वहां पे जब रहते थे तो बहुत से लोग आते थे, कहते थे हम आपको आने जाने के लिए गाड़ी भेज देंगे, आप हमारे वहां पे आ जाइए। वो कहते हैं कि हमने वहां से बपतिस्मा लिया, हम वहीं पे जाएंगे जब तक यहाँ पर हैं। जब गांव चले गए तो बात अलग है, लेकिन जब यहाँ पे हैं तो हम वहीं जाएंगे। जब हमारे पास समय है हम वहीं पे ही जाएंगे, हम और कहीं नहीं जाएंगे, है ना। इससे क्या होता है, आपका पास्टर को भी खुश होता है, वो उसको लगता है कि मैंने इसके लिए और प्रार्थना करनी है ना, जब हमें पता ही नहीं। दूसरी बात, अब सोचिए कि आंटी, मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं कि उनके घर में मृत्यु हुई, अगर ये चर्च ना आते होते, किसी पास्टर ने हाथ नहीं पकड़ाना था। अगर 4 जगह जाते होते ना, तो मैंने भी कहना था कि वो 4 जगह सबसे पूछो, सबने ही मना कर देना था। उसने कहना था तू वहां जाता है, उसने कहना था तू वहां जाता है, उसने कहना था तू वहां जाता है, किसी ने भी हाथ नहीं पकड़ाना था। जीने मरने के लिए, और बहुत सी ऐसी चीजें होती है जहां के लिए हमें एक चर्च की मेंबरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है ना। और ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, ये अपने आप से नहीं है। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो, ठीक है। और उनके काम के कारण, उनका काम क्या है, आप लोगों को शिक्षा देना, आपके लिए दुआ प्रार्थना करना। जब आप घर पे बुलाएं तो आपके घर में दुआ प्रार्थना करने आएंगे, तो उनके काम के कारण परमेश्वर वचन क्या कहता कि उनको बहुत ज्यादा आपने आदर और सम्मान देना है, ठीक है। आदर के योग्य समझो, आपस में मेल मिलाप से रहो, ये वचन कहता है। मैंने अभी बताया कि हमने आपस में मेल मिलाप से रहना है। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ, कायरों को ढांढस दो, निर्बलों को संभालो, सबको और सहनशीलता दिखाओ। सहनशीलता सिखाओ नहीं लिखा है, दिखाओ लिखा है। मैं पढ़ रहा था जब, मुझे परमेश्वर ने एकदम से बताया कि ये नहीं बताया कि सहनशीलता सिखाओ। वो तो सहता नहीं है, वो सहता नहीं है, हम बोलते हैं 4 बातें सुना देता है। अरे दिखाओ, दिखाएंगे कहां से, अपने जीवन से। सहनशीलता दिखाओ ना, सब बातों में लिखा कि उनको ढांढस दो, उनको 80 बात, निर्बलों को संभालो, सबको। फिर सहनशीलता के बारे में जब लिखा है तो क्या लिखा है कि सहनशीलता दिखाओ, है ना। और ये बात मुश्किल हो जाती, मुश्किल हो जाती। और जितना हम परमेश्वर में बढ़ते जाते उतना ही हमारा स्वभाव परमेश्वर जैसा बदलना चाहिए, है ना। नहीं तो परमेश्वर का मुझे सिखाना और मुझे आप लोगों को सिखाना व्यर्थ हो जाएगा मेरे प्रियो, है ना। तो जब हम सीख रहे हैं तो साथ ही साथ हमारा स्वभाव भी बदलना चाहिए। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे। बुराई के बदले क्या करना है, हम बुराई के बदले तो 10 बुराइयां कर बैठते और परमेश्वर को बुरा लगता। ये परमेश्वर का चाल में चलना आसान नहीं है, लेकिन जो ढांढस बांध के चलते हैं वही सफल होते हैं। बुराई के बदले बुराई नहीं करनी है, क्या करना है, भलाई करनी है। परमेश्वर के वचन में बुराई को भलाई से जीता गया है। बाकी संसार के तमाम धर्मों में बुराई का अंत करने के लिए बात बोली है। बंदा ही मार दिया, उसके अंदर बंदा मार गया तो दूसरा जिएगा, वो भी बुराई में ही जिएगा। और परमेश्वर का कहता है कि अंदर का पाप निकाल दो तो ये बंदा तो अच्छा ही है। तभी परमेश्वर ने सब लोगों को कबूल करा, सब लोगों के लिए जान दी, क्योंकि वो बुराई के लिए हमें बुराई नहीं करता, वो उसने अपनी भलाई के साथ हमें जीता। और हमें भी यही सिखाता, वो हमें भी क्या सिखाता कि हमने भी बुराई के लिए बुराई नहीं करनी, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, है ना।
तत्पर कैसे रहते हैं भलाई करने के लिए? तैयार है एकदम से भलाई करने के लिए, है ना, एकदम से तैयार है कि हम पर कोई भलाई कर दे तो हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन जब हमें मौका मिले कि हमने भी कोई भलाई करनी है तो हम सोए रहें, वो कोई बात नहीं फिर कर देंगे, ऐसा नहीं। परमेश्वर कहता तत्पर रहो भलाई के लिए, आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो, ठीक है, सदा आनंदित रहो। और ये छोटी छोटी बातें बहुत मुश्किल हो जाती, सदा आनंदित हम रह नहीं पाते। मुझे कैसे किसी ने कुछ बोल दिया, कैसे वो मेरी चीज चुरा के ले गया, कैसे वो मुझे गाली दे के चले गया, तो सदा आनंदित कैसे रहेंगे मेरे प्रियो? इसके लिए दुआ करिए। अगर हम सदा आनंदित नहीं रह पा रहे, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जब आपके साथ सब कुछ ठीक हो रहा तो आनंदित रहिए। क्या लिखा है? सदा आनंदित रहना है ना। हम किसी जी फोटो खींच लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के दूसरा लिखता हूं। तो सदा आनंदित रहने के लिए बोला गया है ना। चाहे दुख हो, संकट हो, कष्ट हो, क्लेश हो, जब हमारे अंदर परमेश्वर की शांति सबसे ऊपर है, अगर सबसे ऊपर है तो हम सदा आनंदित रह पाएंगे मेरे प्रियो। मैं आपको इसकी कुंजी भी बता दी है। अगर परमेश्वर की शांति हमारे अंदर नहीं है ना, तो हम सदा आनंदित नहीं रह पाएंगे। यानी परमेश्वर की शांति जब हमारे पास कुछ नहीं है, तब भी हम परमेश्वर की शांति से क्या कह पा रहे हैं कि परमेश्वर मेरी सारी चीजों को चंगा करेगा। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर क्या कहेगा कि मैं अगर जिस दिन काम मिल गया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, जिस दिन नहीं मिला, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। किस लिए? कि परमेश्वर जो कि सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, वो जानता मुझे किस समय किस चीज की जरूरत है। इसी वजह से मैं आनंदित रह पाऊंगा, नहीं तो परेशान हो जाऊंगा, छोटी सी कोई बात भी हो जाएगा। जब आनंदित रहना तो बहुत ज्यादा परमेश्वर पर भरोसा रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, तभी तो हम आनंदित रह पाएंगे। कोई व्यक्ति था जिसकी मम्मी हमेशा ये कहती थी सब ठीक हो जाएगा। उसका बेटा आके कुछ बोलता था उसको, मम्मी आज ये हो गया, आज वो हो जाएगा। मम्मी कहती थी खुदा पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा, खुदा पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। फिर वो कहते थे ऐसा हो गया, आज तो ये हो गया, आज तो और कठिन काम हो गया। वो कहती परमेश्वर पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। और उस नियम को उसको बचपन से जब सिखाना शुरू करा, और जब उसने देखा कि इस चीज में क्या आनंद है, तो बड़े होकर उसने भी अपने बच्चों को यही शिक्षा दी कि तू चिंता मत कर, परमेश्वर सब कुछ ठीक करेगा, है ना। तो सब ठीक करेगा। अगर ठीक नहीं है तो इसके लिए हमने ये नहीं पीना है, ये नहीं लगाना है, हमने भरोसा करना है परमेश्वर की। कि परमेश्वर, अगर भरोसा कम होगा तो हमें दुनिया की सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी, नशे की जरूरत पड़ेगी, बाकी बहुत सारी ऐसी चीजों को जरूरत पड़ेगी। और मैं आपको बताता हूं कि सच्चे सलाहकार 90% नहीं है, केवल 10% लोग होंगे, 10% लोग होंगे जो कि आपको सही सलाह देंगे, जो कि परमेश्वर के अनुसार आपको सलाह देंगे। तो जब सलाह मांगने जाएं तो दुनियावी लोगों के बीच में ना जाएं। जो परमेश्वर के लोग हैं वो सलाह मांगने के लिए दुनिया के लोगों के बीच में ना जाएं, लेकिन परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से सलाह रखें, जिनको आपको पता है कि ये दुआ प्रार्थना करने वाले लोग हैं और ये वचन के अलग नहीं जाएंगे। उनसे सलाह, उन्हीं से सलाह हम ले सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है। हम कहते हैं कि परमेश्वर तू मुझे अपनी इच्छा बता, मुझे अपनी मर्जी बता, तेरी क्या इच्छा है। परमेश्वर ने क्या बता दी इच्छा? हाँ, ये हर बात में धन्यवाद करो। अब इच्छा बता दी, अब कितने लोग कर पाएंगे, है ना। हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझे तो तेरी इच्छा ही नहीं पता लगती, मैं करूं तो करूं क्या। और परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बता दी कि तूने हर बात में धन्यवाद देना है। ये परमेश्वर की इच्छा है, ये वचन कह रहा है, हर बात में धन्यवाद देना है।
और यही परमेश्वर की इच्छा है। मेरे प्रियो, मेरे को बार बार वो उदाहरण याद आ रहा है। पौलुस और सिलास जेल में, बंदी गृह में बंद थे, जकड़े हुए थे उनके पैर, और इस तरह से जकड़े हुए थे। उस समय पे उन्होंने परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करा, गाने गाकर परमेश्वर का धन्यवाद देना शुरू करा। और धन्यवाद की ताकत बता रहा हूं कितनी बड़ी है। उस वजह से क्या हुआ, रात को जब वो धन्यवाद देते देते, उसका जो जेल का कौन होता है, अधिकारी, वो भी सो चुका था, तो भूचाल आ गया। ये ताकत है धन्यवाद देने की, हर समय पे धन्यवाद देने की। जब अच्छा हो तब तो धन्यवाद सभी दे देते, जब बुरा हो रहा है तब धन्यवाद देने की ताकत से क्या हुआ, जलजला आ गया। और कहते हाँ, उनकी जंजीरें टूट गई, और जो दरवाजे जो उनको लॉक करे हुए कैद था, उसके भी वो सारा कुछ हिल गया, और सारे कैदी भागने वाले थे, लेकिन पौलुस और सिलास ने सब लोगों को एक जगह पे इकट्ठे कर दिया। इसी दौरान जेल का अधिकारी उठा और वो अपने आप को काटने वाला था कि अब तो मुझे, मेरे अधिकारियों ने मुझे मार देंगे कि तूने सारे कैदी भगा दिए, कहां पे है वो। तब उसने, पौलुस ने आवाज वहीं से मारी, मत मार अपने आप को, हम सब यही हैं। और उसका जीवन उसी समय बदल गया। अब सोचो, वो पौलुस और सिलास जब भाग गए, तो वो लोग बंदी गृह से आजाद हो गए। जब आजाद हो गए बंदी गृह से, तो वो भागे क्यों नहीं? बोलिए। अब धन्यवाद दे रहे हैं, तालियां मारकर गाने गा रहे हैं, जोर जोर से धन्यवाद दे रहे हैं। ये एक दो उससे नहीं, ये कई घंटों तक कर रहे होंगे। तब जलजला आया और सारी जंजीरें टूट गई और जेल के दरवाजे एकदम ऐसे खुल गए। ठीक है, तो फिर वो लोग भागे क्यों नहीं, बताइए। जो ये जवाब दे देगा ना, मैं खुश हो जाऊंगा, परमेश्वर मेरा और भी ज्यादा खुश हो जाएगा। इसलिए नहीं, परमेश्वर पे उनको भरोसा था, वो सोचे भागूंगा, जो कुछ करेगा परमेश्वर करेगा, इसीलिए वो नहीं भागा। तो परमेश्वर ने तो भगाने के लिए तो जंजीरें तोड़ दी, लेकिन उन्होंने नहीं भागा। इसलिए नहीं भागे कि मतलब अगर उन्हें भागूंगा तो मतलब खबरदार यही सोचेगा कि कैसे क्या करके कोई इनको छुड़ाया है, मतलब कोई दूसरा छुड़ा के ले गया। अगर वो भाग जाता तो खबरदार को भी विश्वास न होता कि हाँ परमेश्वर सच्चा खुदा। ये है बात, इसके लिए तालियां। परमेश्वर हर एक रूह की, जान की बहुत ज्यादा चिंता करता है, पता है आपको। वो भागने, परमेश्वर ने मौका दिया था, भाग भी जाते, लेकिन उनके मन में एक और बात थी कि अगर हम भागे तो ये तो मर जाएगा, ये इसको मार डालेंगे, इसके अधिकारी, गवर्नमेंट मार देगी इसको। लेकिन जब वो नहीं भागे तो उसका भी उद्धार हो गया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। उस जेल के अधिकारी का भी उद्धार के लिए रुक गए। सोचिए, ये नहीं सोचा कि मेरी जंजीरें तो खुल गई, मेरा ये फाटक भी सारे खुल गए हैं, कोई मुझे अब पकड़ने वाला नहीं है, अब तो मैं भाग जाता हूं, उसका जो होगा हम क्यों सोचें। लेकिन तब भी ये सोचकर क्या हुआ, उसका जीवन तब का तब बदल गया। पता है, वो अपने घर पे लेके गया इनको। बाद में बताया गया कि ये वो व्यक्ति जो जेल कीपर था, वो जेल का था अधिकारी, उनको घर पे लेके गया, और जब उसके घराने ने भी ये वचन सुना और ये सुना कि क्या हो गया, तो उनका घराना पूरा उद्धार पा लिया और कहता मुझे बपतिस्मा दो। प्रेज लॉर्ड। ये होता है परमेश्वर के नाम से निर्णय लेने का, फैसला लेने का कार्य। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। और दूसरी बात, भरोसा। चंदन भाई ने जैसे बोला, उनको भरोसा था कि हम अगर ठहरे भी रहेंगे तो परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। भागने का मौका है, सब कुछ है, लेकिन भरोसा इतना कि हमें छुड़ा लिया है। जिसने अब छुड़ा लिया, क्या वो हम यहां पे ठहरे रहेंगे तो तब नहीं छुड़ाएगा क्या? फिर भी वो छुड़ाएगा। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया।
आत्मा को ना बुझाओ। परमेश्वर की आत्मा को हमने बुझाना नहीं है। परमेश्वर की आत्मा, आपको याद है, बुझ कब जाती है? जब हम लड़ाई झगड़े करते, जब हम एक दूसरे से बैर करते, जब हम व्यभिचार करते, हमारे आंखों के, हमारे बोलने से जब परमेश्वर का अस्तित्व नहीं दिखता, तब क्या हो जाता? परमेश्वर की आत्मा बुझ जाती। परमेश्वर की आत्मा बुझ जाएगी तो कोई भी कार्य नहीं होगा। जैसे बड़े से बड़ा प्रचारक आ जाए, पता है आपको, आत्मा को बुझाना नहीं है। बेनीहीन परमेश्वर के एक बहुत बड़े सेवक हैं, पूरे संसार में वो कार्य करते, कई लोगों ने उनका नाम सुना होगा। लेकिन एक दिन उन्होंने सोच लिया, आत्मा को बुझाने की बात कर रहा हूं, उन्होंने सोच लिया कि शायद ये जितने कार्य हो रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, लगड़े चल रहे हैं, लोगों पे परमेश्वर का अभिषेक उतर रहा है, शायद ये मेरी वजह से है। तो उन्होंने क्या करा? कहीं पे प्रार्थना रखी हुई थी, पिछले दिन खुद प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बैठे ही नहीं, और जब स्टेज पे जब उतरे तो बहुत जोर जोर से प्रार्थना करने लगे कि ये काम हो जाए, इसको चंगाई मिल जाए, दुष्ट आत्माएं इनको छोड़ के भाग जाएं। कुछ भी नहीं हुआ। वापिस आए, गिड़गिड़ा के परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर ऐसा कैसा हो गया? तू तो मुझे इस्तेमाल किया करता था। परमेश्वर ने कहा, तू आज मेरे बिना स्टेज पे उतर गया। कितनी गहरी बात है। जो अगुआ लोग होते हैं वो परमेश्वर के बिना स्टेज पे नहीं उतर सकते। ये नियम है परमेश्वर का। डरते और कांपते हुए ना, तभी मैं अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपता, परमेश्वर मैं बोलने वाला नहीं, तेरी पवित्र आत्मा मुझ में से होकर बातचीत करे। क्योंकि करने वाला ये नहीं है, जो भी कार्य हो रहा है, चाहे दुष्ट आत्मा से छुटकारा हो या चंगाइयां मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, करने वाला कौन है? तो सारी आदर और महिमा के योग्य कौन है ना? और फिर उसने क्षमा, बेनीहीन ने क्षमा मांगी परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं अपने आप से उतर गया था, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। उस मैदान में जहां पे सब जगह से दुष्ट और बैरी ये सोच के बैठे हुए हैं कि इन लोगों को चंगाई ना मिले, इन लोगों को उद्धार ना मिले, अकेले उतरेंगे तो हार जाएंगे। परमेश्वर को साथ लेके जाओगे तो क्या होगा? सब कुछ होगा, है ना? पिछले दिनों में मैं अपनी प्रिय बीवी से बात कर रहा था कि जो हमारे अजीज रिश्तेदार होते हैं ना, कई बार वो सोचते हैं कि हम वैसे ही हैं जैसे हम बचपन में थे, है ना? ये उसी नामों से भी पुकारते हैं। और कई बार उनके जीवन में कोई समस्या आ जाती तो ये नहीं सोचते कि ये तो अब तो ये परमेश्वर के दास हैं, ये हमारे समस्या का समाधान कर सकते हैं परमेश्वर के साथ होके, है ना? तो जब हम उन्हें समझाएं तो वो सोचते हैं ये तो वही पुराने हैं, इनको क्या पता होगा। लेकिन जब हम बोलते भी हैं कि मैं अकेला तो आ ही नहीं सकता, मैं आपकी प्रॉब्लम का समाधान नहीं निकाल सकता, लेकिन मेरे साथ जो वो बड़ी ताकत है, वो परमेश्वर की ताकत, जब वो आती है वो मुझे वो बुद्धि और ज्ञान से भरेगा कि मुझे क्या वहां पे बोलना है, उस वजह से तुम्हारी समस्या का समाधान निकलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं जानना है। इसके साथ एक और आयत है, सब बातों को परखो, जो अच्छी हैं उसे पकड़े रहो। अब भविष्यवाणियों को तुच्छ नहीं जानना है। किसी ने भविष्यवाणी आपके लिए करी है, उसको हमने तुच्छ नहीं जानना है, लेकिन उसके बाद का नियम क्या है कि उस बात को परखना है, और फिर जो अच्छी बात है उसको पकड़ के रखना है। इसका क्या मतलब है कि सारी भविष्यवाणियां जो हो रही हैं वो हो नहीं सकता कि वो सारी आपके लिए अच्छी हो, उसके लिए परखने की जरूरत है। परमेश्वर के वचन के अनुसार परखने की जरूरत है। बहुत सारे भविष्य वक्ता
बहुत सारी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, लेकिन कलाम के अनुसार जो है वो परख रखने वाला व्यक्ति वो उस चीज को ही ग्रहण करेगा जो उसके लिए परमेश्वर ने खड़ी करी है, ठहराई है। हर एक चीज को नहीं। प्रेज लॉर्ड। ये बहुत कुंजी की बात बता दी है। ये अच्छे अच्छे स्कॉलर्स को, टीचर्स को जब मैं कभी परमेश्वर सिखाने का मौका देता तो उनको मैं बताता हूं कि सारी भविष्यवाणियां पास्टर जी वो आत्मा के बिना थोड़ी बोल सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में तो लिखा है कि परखना है। इसका मतलब क्या है? ये सारी बातें को एकदम से नहीं ग्रहण कर लेना। पहले उसको परखो, परमेश्वर के नाम से जांचो और फिर आगे बढ़ो। हमने अपने जीवन में भी बहुत से ऐसे धोखे खाए, जब किसी ने बोल दिया कि ऐसा हो जाएगा और हम उसी के अनुसार चलते रहे, और फिर कुछ साल कष्ट उठाने के बाद जाना कि हमें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। इसलिए आप लोगों को पहले से सतर्क करना, परमेश्वर के साथ, आत्मा के साथ, परख के, कलाम के साथ उसको देखने की, यार ये जो बोल तो दिया है लेकिन क्या परमेश्वर के कलाम के अनुसार ये सही है कि नहीं है। और फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो सही निर्णय ले पाएंगे। सब प्रकार की बुराई से बचो। सब प्रकार की बुराई से हमने बचना है। सब प्रकार की बुराई से बचना है। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। कौन करेगा पवित्र? शांति का परमेश्वर। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु के आने तक पूरे पूरे निर्दोष सुरक्षित रहें। ठीक है, परमेश्वर हमें चाहता कि हम पूरे पूरे, सभी लोग खड़े हो जाएं, पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित परमेश्वर के सामने ठहराए जाएं। आपको पता है इसी कारण प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी है, क्योंकि हम निर्दोष अपने आप से ठहर नहीं सकते थे। उस परमेश्वर के सामने हम अपने आप से ठहर नहीं सकते थे। हमें वो जलाकर राख कर देगा, उसको चाहे ना भी चाहे, लेकिन उसकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा पावरफुल है, इसलिए यीशु के बीच में उसने हमें रास्ता बना के दे दिया और हमको उसका ओढ़नी दे दी, यीशु मसीह की ओढ़नी दे दी। उस वजह से क्या होती है कि जो परमेश्वर की भस्म करने वाली शक्ति है वो हमें भस्म नहीं करती। ठीक है, जो हमें भस्म करने वाली शक्ति है वो हमें भस्म नहीं करती। क्यों? जब यीशु को ओढ़ लेंगे तो हमारे बीच में से यीशु नजर आएगा। अब सोचिए कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं ओढ़ा है उनके लिए पंजाबी से कही था वो आज भी है नहीं थे कल भी है नहीं। परमेश्वर के साथ तो चले नहीं है, दूसरी साइड शैतान भी नष्ट कर देगा। ठीक है, और परमेश्वर का ओढ़नी पहननी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे बीच में से कि अगर मैंने कोट पहना है तो कोट नजर आ रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह पहना है तो कौन नजर आएगा? प्रभु यीशु मसीह नजर आएगा, है ना। इसलिए सभी प्रकार का ईर्ष्या, बैर, गुस्सा इत्यादि ऐसी सारी चीजों को परमेश्वर कहता साइड पे कर दो, मेरी ओढ़नी पहन लो, मेरा जुआ ले लो क्योंकि वो मुलायम है। प्रभु यीशु मसीह कैसे चला करता था? जब भी कोई कठिन परिस्थिति आती है ना, आप अपने बेटे को बहुत सारी बातें समझाना चाह रहे हैं, वो समझ नहीं रहा, आपके साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है, या परिवार में कभी ऐसा कोई भी ऐसी बात हो जाए, तो अगर ऐसा हो नहीं रहा, घुटने टेकिए और परमेश्वर से बुद्धि मांगे कि परमेश्वर आप बताएं कि इस बात में मैं कैसे शांत रहूं। परमेश्वर अपनी शांति आप पर उड़ेलेगा। वो शांति का परमेश्वर है, यहां पे लिखा वो शांति का परमेश्वर आपके ऊपर शांति भी उड़ेलेगा और आपको निर्दोष भी ठहराएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपनी